जब ये हज़रत अली का जिक्र कर रहे थे नूरानी मियाँ कि बिला खौफ वो बिस्तर पर सोए थे, तो मैंने सोचा ला इसी को एक्सप्लेन कर दूँ। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है, वल्लाह क्या बात। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, वल्लाह क्या बात। नबी अली घर में, बाहर 40 काफिर, 40 डिसबिलीवर्स, 40 ओपन एनिमी ऑफ प्रॉफिट, 40, 80 आंखें, हर एक काफिर के बाद 2 आंखें, तो 40 डिसबिलीवर्स, 80 आईज, टुकुर 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 दरवाजे पे है कि जैसे अब्दुल्ला के बेटे निकले मारो। प्लानिंग देखो, किलिंग ऑफ होली प्रॉफिट, मर्डर ऑफ होली प्रॉफिट। दे डिसाइडेड 40 काफिर, 80 आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं। अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है, ओपन एनिमी विद आर्मर फॉर मर्डर, डेंजर सिचुएशन। नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था। वैल्यूएबल थिंग्स दे गेव प्रॉफिट, कि प्रॉफिट विल नॉट चेंज। अमीन है, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह। बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ, और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है। तो ये अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना। क्या क्या कहा नबी ने, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा, इतनी स्वीट डीप कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं। इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं। सोचो 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए। अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करें, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं फिर भी, और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए। कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम इन एनी कंडीशन। बच्चा पेट में है मर गया, पैदा हुआ मर गया, 1 डे में मर गया, 1 वीक में मर गया, 1 मंथ में मर गया, 1 ईयर, और कुछ 90+ हैं मरने वाले हैं, तो पता नहीं किस हालत में मौत आ जाए। तो जब मौत ने यह कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में आ सकती हूं, तो मुसलमानों ने कहा आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तुम किसी हालत में आ सकती हो, तो हम कभी बुरी हालत में नहीं रहेंगे। हम कभी शराब की हालत में नहीं होंगे, सिनेमा देखने की हालत में नहीं होंगे, हम जुआ खेलने की हालत में नहीं होंगे, हम ड्रग की हालत में नहीं होंगे, हम हराम की हालत में नहीं होंगे। जब होंगे तो अच्छी हालत में होंगे, तो चाहे जब आ। तो मौला अली जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है, और जिसको ये यकीन हो कि मौत कभी भी अभी भी आ सकती है, वो चैन से कैसे सोए।
मौत के ये ख्याल, मौत की फिक्र, डेथ का तस्वुर, कैसे चैन से सोए। लेकिन आज की रात मौला अली को यकीन था कि मैं कभी भी मर सकता था, आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे नबी ने यह कहा है कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। तो मेरे नबी ने गारंटी ले लिया कि मैं सुबह उठूंगा, अमानत बांटूंगा, मदीने पहुंचूंगा। तो मौत आ गई तो मैं उठूंगा नहीं, मौत आ गई अमानत बटेगी नहीं, मौत आ गई तो मैं मदीने पहुंचूंगा नहीं। और जब नबी ने गारंटी ले लिया तो मतलब है कि आज की रात में सेफ हूं, चैन से सो गया, चैन से सो गया। अब जुमला सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली, अली होता है अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है, वली। और इधर दूसरी तरफ रसूल ने क्या किया, कंकरी लिया अपने हाथ से, नबी ने पीसेस ऑफ स्टोन, पीसेस कंकरी लिया, दरवाजा खोला और 40 काफिर ऐसे थे, 20 इस तरफ थे, फिर बड़ा लंबा गैप, 3-4 फीट का गैप, और दूसरी लाइन में दूसरे 20। गैप इसलिए रखा था कि वो तलवार चला सकें गर्दन काटने के लिए, तो जगह चाहिए। मेरे नबी ने कंकरी फेंका, सब चौंधिया ही गए, अंधेरा ही गए। एवरी काफिर बिकेम ब्लाइंड, देखा ही नहीं, और नबी चले गए। रुको, कंकरी किसने सेलेक्ट किया था, नबी ने। हाथ किसका है, नबी का। कंकरी फेंकने वाले कौन है, नबी। हिस्ट्री में है कि नबी ने फेंका, तारीख में है नबी ने फेंका, किताबों में है कि नबी ने फेंका, मगर अल्लाह कुछ और कह रहा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए नबी, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझो ना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से कितने करीब है। अब काफी बहुत वेट किए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और रसूल पाक चले गए आम सामने से, सब जाग रहे। Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. और रसूल चले गए। वो रियली रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए। क्या बात है। इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए। तो मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं देता। क्या बात है। आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक के अकबर के घर। अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हुए, लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी। वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा, नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम। बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर, अली उसी में है। और जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है। आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए। लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी। वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो। अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं। जानते हो काफिर कहां भाग के गए, अबू बकर सिद्दीक के घर। उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा। इतनी समझ काफिरों को है, ईरान के मौलवियों को नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वो इस लायक थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए, ठीक है। और यहां हुजूर
आए अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। कोई गारंटी नहीं। वहां तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहां अबू बकर का क्या हाथ पकड़ा, चलो हिजरत।